किसी ने बहुत खूब कहा है कि दुनिया के हर शौक़ को पाला नहीं जाता, दुनिया के हर शौक़ को पाला नहीं जाता और कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किलें आसान हो जाती है क्योंकि हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं विकास बास्टले आप सभी को बास्टले क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में आपके साथ मैं चर्चा करने वाला हूं केमिस्ट्री का चैप्टर 2 अम्ल, भस्म और लवण का। अम्ल का भौतिक गुण कौन कौन सा होता है तथा अम्ल की रासायनिक गुण कौन कौन सा होता है, इन सारी चीज़ों को बहुत ही आसान शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूं, समझाने वाला हूं और सिखाने वाला हूं। अगर आप भी चाहते हैं सबसे आसान तरीक़ा से इन सारी चीज़ों को सीखना, तो इस वीडियो के माध्यम से अंतिम तक मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहना। आज आपको फील होगा ऑफलाइन की क्लासेस का, क्योंकि मैं अब पढ़ाने का तरीका थोड़े से चेंज कर रहा हूँ। चेंजिंग क्या है कि आपको मोबाइल के थोड़े से दूर पर रखकर पेन और कॉपी लेकर साथ में बैठना है। हम टॉपिक्स लिखेंगे जैसे ऑफलाइन क्लासेस में लिखते हैं, फिर आपको भी नोट करते जाना है, फिर उसका डिफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद आपको बहुत ही आसान तरीक़ा से समझाने की कोशिश करेंगे। यदि आप भी तैयार हैं, पेन कॉपी ले लिए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अम्ल को समझने के लिए एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था आर्हेनियस। आर्हेनियस नामक व्यक्ति ने सबसे पहले अम्ल का परिभाषा दिया था। वो परिभाषा क्या है उसको हम चलिए सीखते हैं। तो आप कॉपी पेन लेकर तैयार हो गए हैं, तो उसमें पहला हेडिंग दीजिए कि ठीक है, आप हेडिंग दे दिए होंगे और साथ साथ आपको वे लिखना है ताकि आपको ऑफलाइन क्लास वाला फीलिंग घर बैठे ऑनलाइन आ सके। आइए अब लिखते हैं इसका डिफिनेशन। लिखिए, आर्हेनियस ने बतलाया कि बतलाया कि जो पदार्थ जल में घुलकर H+, जिसको हाइड्रोजन आयन भी बोलते हैं, H+ आयन देता है, तो उस पदार्थ को अम्ल कहते हैं। अम्ल कहते हैं। ये आर्हेनियस नामक व्यक्ति ने सबसे पहले बताया था कि जब कोई पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन देता है, तो हम उस पदार्थ को अम्ल कहेंगे। अब आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। आई होप आप भी लिखे होंगे, क्योंकि आप अपने हाथ से लिखेंगे, अपना नोट्स बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसलिए साथ साथ आप घर बैठे ऑफलाइन का फीलिंग ज़रूर कीजिए। आइए समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, एक नाम था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसका रासायनिक सूत्र होता है HCl। क्या होता है? HCl। ठीक है, तो अभी कुछ समय के लिए आप ऐसा भूल जाएं कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। मान लीजिए यह एक पदार्थ है। ठीक है, अगर आप मान लेंगे कि यह एक पदार्थ है, तो उसके बाद आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा कि आर्हेनियस क्या बताया था। तो चलिए मान लेते हैं कि HCl अभी क्या है, एक पदार्थ है। और मानने के बाद अब आर्हेनियस की परिभाषा को समझते हैं। आर्हेनियस बोला था यदि कोई पदार्थ है तो उसको जल के साथ अभिक्रिया कराओ। तो इसको हम जल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। देखिए H2O मतलब होता है जल। जब HCl को H2O यानी जल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तब क्या होगा, आइए देखते हैं। जैसे HCl को H2O के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो H+ अलग हो जाता है और Cl- अलग हो जाता है, यानी आयनों में टूट जाता है और H+ आयन देता है। तो आर्हेनियस यही बोला था कि यदि कोई पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन देगा तो उस पदार्थ को हम अम्ल कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको नोट करते चलेंगे। आगे आप एक और देखिए, HNO3। ये भी एक अम्ल है, लेकिन अभी आपको इसको पदार्थ समझना है कि सर एक पदार्थ है। अब इसको जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे और फिर अभिक्रिया के बाद जो बनेगा वहाँ से आपको समझना है कि ये बात आर्हेनियस ने बताया था। तो अभी मान लेते हैं एक पदार्थ है, अब इसको जल के साथ अभिक्रिया कराया। जैसी HNO3 को जल के साथ अभिक्रिया कराएं तो H+ अलग हो जाता है और NO3 जो है माइनस के साथ अलग हो जाता है। अब H+ और माइनस ये क्या है, तो ये एक आयन है जो कि चैप्टर
3 में जब धातु अधातु पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आयन के बारे में, धन आयन और ऋण आयन के विशेषता के बारे में सारे चीज़ आपको बहुत डिटेल्स में समझाएंगे। अभी आप समझिए कि जैसे किसी पदार्थ को जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो H+ अलग हो जाता है, बाकी माइनस वाला अलग हो जाता है। और यहाँ भी H+ आयन दे रहा है, तो आर्हेनियस यही बताया था कि जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन देता है उस पदार्थ को हम अम्ल कहते हैं। इसलिए HNO3 भी अम्ल हो गया और इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये फीलिंग आपको ऑफलाइन वाला आ रही है नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। अभी आपको इसको समझना है। अगर किसी को पता होगा कि H2SO4 के कौन सा अम्ल कहते हैं तो कुछ देरी के लिए मान लीजिए कि यह एक पदार्थ है। सिंपल से मान लेना क्या एक पदार्थ है, अभी अम्ल के बारे में कोई चर्चा नहीं। तभी आपको आर्हेनियस द्वारा अम्ल की परिभाषा समझ में आएगा। मान लेते हैं H2SO4 एक पदार्थ है और इसको भी जल के साथ अपक्रिया कराते हैं। जैसे जल के साथ अपक्रिया कराएंगे तो इसमें से भी H+ और SO4 जो है इसमें माइनस आ जाएगा। अब माइनस माइनस 2 बार, इसका मतलब है कि -2 है। क्या है? -2 है। यानी सर H2SO4 के भी जल के साथ अपक्रिया कराएं तो H+ निकला और SO4 में अलग हो गया, यानी यहाँ भी H+ आयन दे रहा है। तो आर्हेनियस तो यही बोला था कि जो पदार्थ जल में घुलकर H+ देगा उसे हम अम्ल कहते हैं। तो इस तरह से H2SO4 भी हो गया अम्ल और इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम है? सल्फ्यूरिक अम्ल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, HCOOH। मान लो ये भी एक पदार्थ है। अब इस पदार्थ को हम जल के साथ अपक्रिया कराते हैं। जैसे आप इसको जल के साथ अपक्रिया कराएंगे तो यहाँ से H+ आएगा और साथ साथ में जो है HCOO- बाहर हो जाएगा। तो जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन देता है उसी को आर्हेनियस क्या बोल रहा था? अम्ल। तो इसलिए ये भी क्या हो गया? अम्ल, और इसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल जो आपको समझने में बेहतर जानकारी मिलेगी, CHCOOH। ठीक है, अभी अगर किसी को पता होगा कि इसको कौन सा अम्ल कहते हैं तो अभी आपको अम्ल नहीं समझना, पदार्थ समझना है। ठीक है, आइए अब समझते हैं CH3COOH। ठीक है, जैसे इसको जल के साथ अपक्रिया कराएंगे, जैसे आप जल के साथ अपक्रिया कराएं तो H+ निकलेगा और CH3COO- बाहर हो जाएगा। यानी कि यह भी जो है जल में घुलकर H+ आयन दे रहा है, अर्थात CH3COOH है। ये भी एक अम्ल है और इसका भी नाम है एसिटिक अम्ल, जो कि आप 9th क्लास में नाम पढ़े होंगे। अब इस तरह से ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हो गया HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हो गया फॉर्मिक अम्ल और ये जो हो गया एसिटिक अम्ल हो गया। आई होप आपको आर्हेनियस द्वारा अम्ल की परिभाषा समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अम्ल का कौन कौन सी भौतिक गुण है और अम्ल की कौन कौन सी रासायनिक गुण है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ इसमें समझ में आया तो लाइक करके उत्साह ज़रूर बढ़ाइएगा। आज का टारगेट रखते हैं सिर्फ 5 लाइक। आज का टारगेट है इस वीडियो का सिर्फ 5 लाइक। अगर 5 लाइक कर देते हैं तो नेक्स्ट वीडियो आपको आएंगी। ठीक है, चलिए अब समझते हैं अम्ल की कौन कौन सी भौतिक गुण है और कौन कौन सी रासायनिक गुण है। अम्ल का भौतिक गुण, अम्ल का भौतिक गुण, इसके बाद डैश दे के लिखना है, नोट्स आपको बनाते चलना है ना। लिखिए अम्ल का भौतिक गुण निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। अम्ल का भौतिक गुण निम्नलिखित है। पहला लिखिए, अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है, जो अभी आप सीखे। दूसरा नंबरिंग देख लिखिए, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, सबको एक एक करके हम समझाएंगे। अभी आप अपने राइटिंग में नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको ऑफलाइन वाला फीलिंग घर बैठे ऑनलाइन आ सके। ठीक है, आगे लिखिए तीसरा पॉइंट, अम्ल
विषैला एवं तीव्र नाशक होता है। नाशक होता है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट, अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नेक्स्ट और आखिरी, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, ये अम्ल का भौतिक गुण है। फिर हम समझेंगे अम्ल का क्या क्या रासायनिक गुण है। आइए, आई होप आप लिख लिए होंगे ना। अब पेन रख दीजिए और समझिए अम्ल का भौतिक गुण क्या क्या है। अम्ल का भौतिक गुण निम्नलिखित है। पहला, जो भी अम्ल होगा जल में घुलकर H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन देगा। जैसे अभी आपने देखा था HCl को जब जल के साथ आप क्रिया करा रहे थे तो H+ निकल रहा था, Cl- हो जा रहा था। H2SO4 भी एक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, उसमें भी H+ निकल रहा था। यानी कि जो भी अम्ल है जल में घुलकर H+ आयन देगा। दूसरा, यह स्वाद में खट्टा होता है। आप 8 क्लास में ही पढ़े होंगे कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, उसे हम अम्ल कहते हैं। जैसे नींबू में अम्ल पाया जाता है, टमाटर में अम्ल पाया जाता है। तो जो भी खट्टे पदार्थ होता है उसको अम्ल कहते हैं। एक अम्ल होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, आइए, अगर अम्ल विषैला और तीव्रनाशक होता है। सर आपने बोला संतरा में, टमाटर में अम्ल पाया जाता है और इस लाइन को लिखें कि अम्ल विषैला और तीव्रनाशक होता है। बात सही है, अम्ल विषैला भी होता है और तीव्र नाशक होता है। वो कैसे होता है देखिए, अम्ल इतना खतरनाक है कि यदि कहीं पे आपको गिर गया, चेहरा पे, हाथ पे, कहीं पे, तो उसको पूरी तरह से जला देता है। इतना तीव्र नाशक है। ठीक है, और विषैला बहुत खतरनाक है। विषैला कैसे होता है, जैसे किसी भी चीज़ में अम्ल की मात्रा बहुत कम होता है। जैसे संतरा में अम्ल की मात्रा बहुत कम होता है और उसमें विटामिन रहते हैं। ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो। जैसे हमारे शरीर में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, अगर उसका स्राव जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा हो जाएगा तब फिर वो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। जितना चाहिए अगर उतना ही स्रावित हो अम्ल, तब हमारा खाना आराम से डाइजेस्ट होता है, पच जाता है। लेकिन ज़्यादा मात्रा में अगर बह जाए, HCl हमारे शरीर में स्रावित हो जाए, तब उस कंडीशन में हमारे यहाँ एसिडिटी मतलब गैस की समस्या हो जाता है। सेम उसी तरह से अम्ल को जितना ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, अगर उससे ज़्यादा होगा तो फिर विषैला बन जाता है। ठीक है, तो अम्ल विषैला भी है और तीव्रनाशक है। अब तीव्रनाशक कैसे, एक मूवी आया था जिसका नाम था छप्पाक। आप उसमें देखिएगा, दीपिका पादुकोण की मूवी है, आप उसमें देखेंगे तो पता चलेगा जैसी किसी चेहरे पे एसिड को फेंकता है, पूरा उसका मुंह झुलस जाता है, खराब हो जाता है। एसिड मतलब अम्ल का ही इंग्लिश शब्द है एसिड। ठीक है, हम लोग एसिड बोलते हैं, तो वही अम्ल है। इतना तीव्रनाशक होता है कि कहीं पे गिरा तो पूरी तरह से जला देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब लिटमस पत्र लाल कर देता है, अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र का करता है, लाल कर देता है। अब ये लिटमस पत्र क्या होता है, तो यह एक सूचक है। सूचक मतलब सर वैसा सूचक उसको कहते हैं जो अम्ल, क्षार और लवण को, विलयन को पता लगाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। उसी में से एक सूचक है लिटमस पत्र। लिटमस पत्र के बारे में, सूचक के बारे में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, बस अभी आपको इतना समझिए कि ये जो है अम्ल, क्षार और लवण को पता लगाता है। ठीक है, तो नीला लिटमस पत्र अगर अम्ल में डालेंगे तो कैसा कर देगा, लाल कर देगा। नीले लिटमस पत्र क्या कर देगा, लाल कर देगा। उसे हम कहते हैं कि अगर कोई चीज़ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसे हम बोलते हैं अम्ल। क्या बोलेंगे, अम्ल कहेंगे। अम्ल का पीएच मान, अब पीएच मान क्या होता है इसको भी हम समझेंगे, बहुत अच्छा तरह से पीएच मान निकालने के लिए समझेंगे। आप इतना याद रखिएगा कि अम्ल अगर कोई पदार्थ है तो उसका पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, अगर 7 से अधिक हो रहा है तो वो क्षार हो जाएगा, 7 के बराबर है तो लवण हो जाएगा। इसके बारे में हम डिटेल्स चर्चा करेंगे। आई होप आपको अम्ल का भौतिक गुण समझ में आया होगा और आपको ऑफलाइन वाला फीलिंग भी आ रहा होगा। ठीक है, आपने सब लिख लिया है, एक एक पॉइंट को आपने देख लिया। अगर कुछ भी दिक्कत लग रहा है तो कमेंट करके हमें बताइए ताकि हम उसको और सुधार सकें। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब समझते हैं अम्ल का कौन कौन सी रासायनिक गुण है। साथ साथ आप हेडिंग दीजिए, अम्ल का रासायनिक गुण कौन कौन से है। आपने आप देख लिया अम्ल का भौतिक गुण, अम्ल किसे कहते हैं। अब देखिए अम्ल का रासायनिक गुण, लिखिए क्या लिखिए, अम्ल का रासायनिक गुण। ठीक है, अम्ल का रासायनिक गुण लिखिए और डैश दीजिए। नीचे से आप साथ साथ लिखते चलिए ताकि आपको ऑनलाइन में घर बैठे ऑफलाइन वाला फीलिंग आता रहेगा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं।
लिखते हैं अम्ल का रासायनिक गुण निम्नलिखित है। क्या है? निम्नलिखित है। पहला पॉइंट बनाइए और उसमें लिखिए अम्ल धातु के साथ संयोग करके, अम्ल धातु के साथ संयोग करके लवण का निर्माण करता है, लवण का निर्माण करता है और हाइड्रोजन मतलब H2 जिसको बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। आई होप आप इसको लिख लिए होंगे, है ना। लिखते चलेंगे, आप अपने राइटिंग में लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। और हम चाहते हैं कि ऑनलाइन में आप समय को खर्च ना करें, बाकी उस समय के यूज़ करें और अच्छी पढ़ाई आप तक पहुंच पाए। हम चाहते हैं आपको अच्छा शिक्षा देना, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए अब समझते हैं। कह रहा है कि अम्ल धातु के साथ संयोग करके लवण का निर्माण करता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए HCl एक क्या है? अम्ल है और Na एक धातु है, सोडियम क्या है? एक धातु है। जैसे ही अम्ल धातु के साथ संयोग करेगा तो लवण का निर्माण करेगा, वो लवण क्या है? NaCl, और तथा में हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। अब हम बताए थे आपको कि अगर अम्ल होगा तो उसके फार्मूला में H दिखेगा, अगर क्षार होगा तो उसके फार्मूला में OH दिखेगा, और जिसमें ना तो H दिख रहा है ना तो OH दिख रहा है, मान लीजिए कि क्या होगा? लवण होगा। ये कितना परसेंट सही है? 80 से 90% सही है, 80 से 90% सही है। तो देखिए इस फार्मूला में H है, मतलब ही अम्ल है। अभी Na मतलब सोडियम, आप धातु जानते हैं कि धातु है, आपस में अब क्रिया किया NaCl, ना तो इसमें H है नहीं तो OH है, मतलब ही लवण है, और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। तो ये इसका रासायनिक गुण है। रासायनिक गुण कहने का मतलब अभिक्रिया करके जो गुण प्रकट होता है उसको हम रासायनिक गुण कहते हैं। भौतिक गुण जिसको देखकर नहीं बताया जा सकता उसको भौतिक गुण कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, सेकेंड पॉइंट है ना, इसमें और एग्जाम्पल ले लेता है ना। जैसे देखिए HNO3 ये क्या है? नाइट्रिक अम्ल। HNO3 क्या है? नाइट्रिक अम्ल। अब कैल्शियम क्या है? धातु है। अब इसके साथ अपक्रिया करेगा तो कैल्शियम नाइट्रेट बनाएगा, NO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा, प्लस में H2 बाहर हो जाएगा, H2 क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो जैसे ही अम्ल था, धातु के साथ संयोग किया तो ये कैल्शियम नाइट्राइट बना लिया। अब इसके साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। तो जैसे ही अम्ल धातु के साथ संयोग करेगा तो लवण बनाएगा और साथ साथ हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, H2SO4। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। ये कर देगा पोटेशियम के साथ अपक्रिया। पोटेशियम भी क्या है? एक धातु है। तो जैसे ही अम्ल धातु के साथ अपक्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। आप भी साथ साथ बोलिए, आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो अम्ल है, धातु के साथ संयोग किया तो क्या बनेगा? लवण, ठीक है। K2SO4 अभी कैसे बन रहा है आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। अगर आपको फार्मूला नहीं बनाने आ रहा है तो फिर धातु और धातु जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको सबसे आसान तरीका में सिखाएंगे, तो फिर वहाँ से आपको बनाने आ जाएगा। अभी आप ऐसे समझ लीजिए ना कि ये हो गया लवण और ये हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। आई होप आप समझोगे। ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये एक धातु है, आपस में अपक्रिया किया और जिसमें ना तो H दिखे ना तो OH दिखे उसको लवण कहते हैं, जिसमें H दिख रहा है उसे अम्ल कहते हैं, ठीक है। जिसमें OH दिखेगा उसको भस्म कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि लवण हो गया और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। अब देखते हैं सेकंड, कि सेकंड इसका क्या रासायनिक गुण है। इसको इरेज कर लेते हैं। सेकंड नंबर दीजिए और लिखिए, है ना, साथ साथ आप भी लिखते चलिए। सेकंड नंबर दीजिए और लिखिए अम्ल धातु के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ संयोग करके लवण जल
का निर्माण करता है, लवण कोमा जल का निर्माण करता है तथा हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता निर्माण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको CO2 बोलते हैं, को मुक्त करता है। क्या करता है? मुक्त ऐसे लिखा था, मुक्त करता है। ठीक है, आप एग्जाम्पल समझते हैं, आई होप आप लिख लिए होंगे ना। ठीक है, जब अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता है तो अपक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। धातु का कार्बोनेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट हो गया। अब इसके साथ कोई अम्ल आपस में अपक्रिया करेगा, HCl एक अम्ल है, आपस में अपक्रिया करेगा तो पहले तो लवण बनाएगा, NaCl एक लवण बन गया, साथ ही साथ H2O जल है और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। ठीक है, यानी कोई अगर धातु का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है और अम्ल के साथ अपक्रिया करेगा तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। एक बाइकार्बोनेट लेते हैं, ये कार्बोनेट हो गया, देखिए पोटेशियम बाइकार्बोनेट हो गया, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये अपक्रिया करेगा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो ये क्या बनाएगा? देख लीजिए, इसके साथ बना तो क्या बनेगा? तो यहाँ से लवण बन जाएगा, यानी K2SO4 क्या हो गया? एक लवण हो गया, साथ साथ क्या बनेगा? जल बनेगा और इसके साथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो गया कार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट। तो पहला याद रखिएगा कि अम्ल जो है धातु के साथ संयोग करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकालेगा, लेकिन धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया करेगा तो लवण और जल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का भी निर्माण करता है। ठीक है, तीसरा लिखिए, आप तीसरे नंबर दीजिए और लिखिए अम्ल जो है भस्म के साथ संयोग करके लवण और जल का निर्माण करता है, लवण और जल का निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है ना, निर्माण करता है। ठीक है, अगर अम्ल होगा भस्म के साथ संयोग करेगा तो क्या करेगा? लवण और जल का निर्माण। पहला तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया करेगा तो वहाँ पे लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, लेकिन अगर अम्ल है जो भस्म के साथ संयोग करेगा तो लवण और जल का निर्माण करेगा। एग्जाम्पल, अब भस्म किसको कहते हैं? जैसे HCl लेते हैं, भस्म मतलब जिसमें OH लगा हुआ है, तो इसमें OH लगा हुआ है तो ये अम्ल हो गया, ये भस्म हो गया जिसमें NaOH है, जिसमें OH लगा उसको क्या बोलते हैं? भस्म बोलते हैं। तो ये भस्म अम्ल के साथ अपक्रिया करेगा, क्या बनेगा? लवण, NaCl लवण बनाएगा, इसके साथ क्या बनेगा? H2O जल। तो आप याद रखिएगा, अम्ल जो है भस्म के साथ अपक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लवण और साथ में जल बनाएगा। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल जैसे अम्ल लिख लीजिए, HNO3 क्या है? नाइट्रिक अम्ल है और यहाँ पे KOH है, KOH इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और हम आपको बताएं जिसमें OH लगा हुआ होता है वो क्या होता है? तो भस्म होता है। जिसमें H लगा होता है वो अम्ल होता है, जिसमें OH और H नहीं है उसको लवण कहते हैं। तो ये दोनों आपस में अपक्रिया करेगा और अपक्रिया करके यहाँ पे पहले लवण बनाएगा KNO3 और साथ साथ इसके बाद H2O निकलेगा। क्या निकलेगा? H2O। ठीक है, तो आपको याद हो गया कि अम्ल जो है भस्म के साथ संयोग करेगा तो लवण और जल का निर्माण करता है। ठीक है, एक और है इसका गुण, उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट लिखिए 4 है, लिखिए अम्ल। ठीक है, साथ साथ आप लिखते चलिए ना, अपने राइटिंग में लिखेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। हम नोट्स दे देंगे, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा और आपको फीलिंग भी आएगा घर बैठे ऑफलाइन क्लास का मज़ा। आ रहा है कि नहीं आ रहा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए समझते हैं। लिखिए अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ, अम्ल जो है धातु के ऑक्साइड के साथ संयोग करके लवण और जल का निर्माण करता है। क्या करता है? लवण और जल का निर्माण करता है। थोड़ा राइटिंग खराब है, इसको एडजस्ट करें, है ना। जल का निर्माण करता है।
आई होप आप साथ साथ लिख लिए होंगे। आइए आप एग्जाम्पल से समझते हैं। कह रहा है कि अम्ल जो है धातु के ऑक्साइड के साथ संयोग करके लवण और जल का निर्माण करता है। धातु का ऑक्साइड मतलब क्या, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया होगा, उसी को ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे देखिए धातु का ऑक्साइड क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड। अभी किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल का निर्माण करेगा। कोई अम्ल एक ले लेते हैं, ठीक है, H2SO4 ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ठीक है। SuSO4 धातु का ऑक्साइड हो गया। अब ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, यानी कि H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा। H2SO4 एक सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, CuSO4 ये लवण बन गया और साथ ही साथ H2O जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप और लिख सकते हैं, जैसे Na2O, ठीक है, सोडियम का ऑक्साइड HCl के साथ अभिक्रिया करा दीजिए, क्योंकि धातु का ऑक्साइड हो गया और इज हो गया HCl क्या हो गया, अम्ल हो गया। तो धातु के ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, देख लीजिए Na2O बन जाएगा NaCl, ये क्या हो गया, जिसमें H हो अम्ल, OH हो भस्म, और जिसमें ना तो H ना तो OH क्या होता है, लवण होता है। तो इसमें ना तो H है नहीं तो OH है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा। और साथ ही साथ क्या निकालता है, जल निकालता है। क्या निकालता है, जल निकालता है, ठीक है। तो आज क्लास में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इस वीडियो को लाइक का टारगेट था 5 लाइक। आई होप अभी तक आपने 5 लाइक कर दिया होगा, ठीक है। अगर नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का सदस्य ज़रूर बनिएगा, ठीक है। आज के क्लास में ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी कैसा था कमेंट करके आप बताइएगा। यदि कुछ ख़राब लगे तो भी कमेंट कीजिएगा, ताकि उसके अगले क्लास में हम कवर कर सकें, ठीक है। अब आँखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है, आँखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है, आपके एग्ज़ाम में सिर्फ 6 महीना है और इस समय को खोना नहीं है। इसी शब्दों के साथ आज के क्लास एंड करते हैं। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, माता पिता के काम में सहयोग ज़रूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।